एक आदमी जेल में बैठ के हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएगा, इस्लामाबाद के घेराव का जो है वो इंतज़ाम करेगा, ट्विटर के ऊपर जो है वो ट्वीट हों और वो ट्वीट जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ हों, रियासत के ख़िलाफ़ हों, गद्दारों के ख़िलाफ़ हों, तो क्या फिर पंजाब हुकूमत वो जेल सुप्रीडेंट से पूछेगी नहीं कि भैया क्या तमाशा करवा रहे हो? जलाओ घिराओ और सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानात चलते रहे तो जेल इंतजामिया का इख्तियार है कि मुलाकात ना कराए। अडियाला जेल के बाहर धरना देकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुलाकात के मामले को सियासी रंग दिया जाएगा तो जेल अथॉरिटी क्या करेगी? राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा हाईकोर्ट ने फैसले में कहा फैमिली बुकला मुलाकात कर सकते हैं मगर सियासत नहीं होगी। मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर तहरीक चलाने और जलाओ घिराव की बातें होती हैं। अडियाला जेल इंतजामिया को उनको रोकने की कोशिश करती है तो ये वावेला करते हैं। क्या पंजाब हुकूमत इनको कहती है मुलाकात के बाद जेल के बाहर घंटे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाशा लगाएं, यकीन दहानी कराएं? मुलाकात तहरीक चलाने या जलाओ घिराव के लिए नहीं तो कोई एतराज नहीं होगा। कोई कहे जेल का घेराव करना है तो उसे रोकना पुलिस रेंजर्स का काम है। उन्होंने एक कमिटमेंट किया है कि हम कोशिश करते हैं कि इमरान खान की फैमिली का या उसकी जो पार्टी लीडरशिप या सीएम साहब की मुलाकात हो जाए, तो उन्होंने कहा कल तक हम आपको बता देंगे। मंडे को हम चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात करेंगे। स्पीकर ने बानी से मुलाकात कराने की कोशिश का वादा कर लिया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का दावा। कहा अयाज सादिक ने बानी पीटीआई की फैमिली, पार्टी क़यादत और वज़ीर आला केपी से मुलाकात की कोशिश का वादा किया है, वो आज बता देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। अयाज सादिक ने कहा हमारा सियासत से बड़ा भाईचारे और रवादारी का रिश्ता है। 2014 से आप भाइयों से राबते में हूँ। हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की। मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। अपोजिशन वफ्द ने स्पीकर की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सहूलतकारी को सराहा। बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद और महफूज है। हुकूमत ने अफवाहों को रद्द कर दिया। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने बताया बानी बिल्कुल ठीक, उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने भी तस्दीक की है। बानी की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर भारतीय मीडिया ने खबरें फैलाई। महकमा जेल खाना जात पंजाब ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहा बानी पीटीआई जेल में महफूज हैं। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई जाती है। जेल में एक बैरिक के 6 कमरे बानी पीटीआई के जेर इस्तेमाल हैं। उनके पास टीवी और अखबार की सहूलत है। बानी को हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त है। बाहर से देसी मुर्गी और मछली भी मंगवाई जाती है। बानी से जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात कराई जाती है। जेल की हुदूद से बाहर के मामले की जेल इंतजामिया जिम्मेदार नहीं। बानी से मुलाकात ना कराई तो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की धमकी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। वजीर आला सोहेल आफरीदी अडियाला जेल के बाहर धरना खत्म करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात न हो सकी। सहाफियों से गुफ्तगू में बताया हमारी सुनवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला आपसे नहीं मिल सकता। 1 माह हो गया बानी की कोई खैर खबर नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर अलीमा खानम ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गैर मुअय्यना मुद्दत तक खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज। जेल के रास्ते में 5 नाकों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। 12 थानों के SHOs, खवातीन पुलिस अफसरों एहलकार भी सिक्योरिटी पर मामूर। RMP फोर्स, पंजाब कांस्टेबलरी समेत 700 से ज्यादा एहलकार और अफसर तैनात रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के 10 अफसरों एहलकार भी तैनात। कैदी वैन्स भी मौजूद रहेंगी। आज हम दोबारा से हम टेक ऑफ पोजीशन
फिर आज तहसीन पेश करूँगा एसएम तनवीर साहब को और अंजुम निसार साहब। उन्होंने कहा कि हमने आज सारे अपने डिफरेंसेस ख़त्म कर दिए, यूबी जी और बीएमपी इकट्ठे होकर सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करें। मईशत की बेहतरी के लिए ताजर बरादरी यकजा। FPCCI ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर एजाज कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। फील्ड मार्शल ने कौम को यकजा किया। आज हम दोबारा से टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में तवाजुन आ रहा है। हुकूमत बंद कारखानों का बोझ सनतों पर से उठाए। SM तनवीर ने कहा फील्ड मार्शल ने पाक फौज को एशियन टाइगर बना दिया। अब ताजर बरादरी मईशत की बेहतरी के लिए मुत्तहद हो गई। हुकूमत के साथ मिलकर IMF से जान छुड़ानी है। मियां अंजुम निसार ने कहा हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं। माशी बेहतरी के लिए मुशावरत का अमल जरूरी है। मिस्र के वजीर खारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद से आज पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वजीर आज़म इसाक डार और मिस्र के वजीर खारजा 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। मिस्र के वजीर खारजा का दौरा सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई, सकाफ़ती और अवामी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। दोनों रहनुमा गज़ा की सूरत हाल समेत बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी बात करेंगे। दौरे से पाकिस्तान और मिस्र की शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। ECO vision of regional connectivity requires collective efforts by the member states to address the serious security challenges faced by our region. ECO मुमालिक में सरमायाकारी का माहौल साजगार बनाना होगा। मुश्तरका तरक्की के लिए रवाबित का फ़रोग नागुज़ीर है। पाकिस्तान इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे को कॉरिडोर की जल्द तकमील के लिए पुरज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ECO वज़राए ख़ारजा काउंसिल से खिताब। कहा मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान 2027 तक ECO काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चेयरमैन मुंतखब। अगला ECO कौमी इजलास 2026 में पाकिस्तान में मुनक़्क़िद होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर की जगह का मुआयना और जवानों से मुलाकात की। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। मोहसिन नकवी का कहना था FC के जवानों ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए। 3 दहशत खुदकुश बमबारों को 3 मिनट में जहन्नुम वासिल किया। जिस दिलेरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मुकाबला किया वो काबिल तहसीन है। शहीद होने वाले जवानों पर फ़ख्र है जिन्होंने शहादत को कबूल किया। शोहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। फ़लस्तीनियों से यकजहती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आज़ादी पसंद अवाम आज अहले फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए जलसे, जुलूस और रैलियां निकालेंगे। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद, खुद मुख्तार और मजबूत फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीन अल-कुद्स दारुल हुकूमत के मौक़िफ़ पर गैर मशरूत सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फ़लस्तीनी अवाम दिहाइयों से हक़ खुद इरादियत की नफ़ी और बदतरीन मज़ालिम सह रहे हैं। गज़ा में 70,000 से ज़ायद शहादतें इंसानियत का अलमिया हैं। फ़लस्तीनी अवाम ने जुल्म के बावजूद गैर मुतज़लज़ल हिम्मत का मुजाहरा किया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जराइम का आलमी सतह पर एहतसाब लाजमी है। 2 रियासती हल और गज़ा अमन मंसूबा मसला हल करने का एक मौका है। पेशावर में मौलाना इज़्ज़तुल्लाह के कत्ल का मुकदमा थाना CTD पेशावर में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। मतन के मुताबिक मौलाना इज़्ज़तुल्लाह अपने मदरसे से घर जा रहे थे। बोर्ड ताजाबाद में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर फायरिंग की। मौलाना इज़्ज़तुल्लाह को कलअदम तंजीम दाइश की जानिब से कत्ल की धमकियां मिल रही थी। कराची के रिहायशी शख्स ने बेटी को जैकबाबाद में बेच डाला। मुतासरा खातून थाना सदर पहुंच गई। पुलिस को बताया वालिद कराची से गांव खंडो जतोई लाया और लोंग मरहटो नामी शख्स के हाथ 6 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। मौका पाकर पुलिस के पास पहुंची हूँ।
पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करके मुझे तहफ्फुज और इंसाफ फराहम करे। वकला की आए हुए थे, वकील कह रहे थे अपने आप को, और बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी उनकी तादाद में थे। बिल्कुल घर के सामने हमारे उन्होंने फायरिंग, मतलब घर के अंदर, मतलब वो बन के बैठ गए, अंदर घुस के आ गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मकान पर कब्जे की मुबैना कोशिश नाकाम। अदालत ने मामले पर हुक्म इम्तना दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का फायरिंग करने और दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, जमीनों और घरों पर कब्जे में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत मुलव्वस है। गुलशन इकबाल में घर पर कब्जे की कोशिश की गई। वाकये में मुलव्वस पुलिस और वकला को भी बेनकाब किया जाए। एक्शन कमेटी बना दी है। अब कहीं पर भी कब्जे की शिकायत हो तो हमें बताएं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी आज से 1 दिसंबर तक बंद रहेगी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक 60 इंच कुतर की जदीद पाइपलाइन से तब्दील किया जा रहा है। वालों को तब्दीली का काम आज से 1 दिसंबर तक जारी रहेगा। सदर, जमशेद टाउन, PIB कॉलोनी और लाइंस एरिया में पानी की फराहमी 3 रोज तक मुअत्तल रहेगी। सवात में दारुल क़ज़ा की पहाड़ी पर लगी आग पर फजागढ़ की सम से काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीम्स पटानी की तरफ आग पर काबू पाने में मसरूफ। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक बाबूजई, कबल, ख्वाजा खेला, चार बाग और बरीकोट की फायर फाइटर्स टीम्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का बाइडन दौर के ऑटोपेन ऑर्डर खत्म करने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, ऑटोपेन के जरिए दस्तखत शुदा ऑर्डर मंसूख करने का ऐलान कर रहा हूँ। बाइडन दौर में 92% दस्तावेजात पर दस्तखत ऑटोपेन के जरिए किए गए। जो बाइडन को ऑटोपेन का इल्म नहीं, सब गैर कानूनी तौर पर किया गया। अगर बाइडन कहते हैं उनकी मर्जी से हुआ तो झूठी गवाही पर कार्रवाई की जाएगी। बाइडन दौर में ओवल ऑफिस में बाएं बाजू के शिद्दत पसंदों का कब्जा था। बाइडन दौर में मशीन्स के जरिए सदारती दस्तखत किए जाते रहे हैं। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस की दीवार पर बाइडन की जगह ऑटोपेन की तस्वीर लगा रखी है। आखिरी मार का आखिरी इम्तिहान, कौन बनेगा ट्राई सीरीज का सुल्तान। फाइनल में आज टकराएंगे श्रीलंका और पाकिस्तान। रावलपिंडी में हतमी मार्के से पहले दोनों टीम्स के कप्तानों ने मौसीकी की धुनों में ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराया। कप्तान सलमान आगा ने कहा, चंद माह से जबरदस्त क्रिकेट खेल रही हैं। फाइनल में फतह वर्ल्ड कप के लिए टीम का मोराल बुलंद करेगी। श्रीलंकन कप्तान शनाका ने कहा, पाकिस्तान तगड़ी टीम है, लेकिन जानते हैं हमें क्या करना है। पाकिस्तान की टीम ट्राई सीरीज के फाइनल में कभी नहीं हारी है। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का तीसरा रोज पाकिस्तानी बॉक्सर्स की धूम। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने कहा, पाकिस्तान में बॉक्सिंग का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान खेलों में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। पंजाब हुकूमत ने बॉक्सिंग इवेंट सजाने में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद वसीम बेहतरीन फाइटर हैं, थाई बॉक्सर के खिलाफ फेवरेट होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी बॉक्सिंग मुकाबले देखने आए। पाकिस्तानी टेनिस स्टार सोहा अली का हरारे में कारनामा। वर्ल्ड टेनिस टूर J30 डबल्स इवेंट की रनर अप रही। सोहा ने डच पार्टनर के साथ फाइनल तक रसाई हासिल की। टाइटल मुकाबले में कैनेडियन जोड़ी के खिलाफ दिलचस्प मुकाबले में नाकाम हुई। सोहा कहती हैं, हम जीत सकते थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। पंजाब स्टेडियम लाहौर में नेशनल गेम्स की टॉर्च रैली की तकरीब का इनेकाद। स्पोर्ट्स मुंतजमीन और खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सुपरस्टार अरशद नदीम ने एथलीट्स के साथ टॉर्च थामकर ग्राउंड का चक्कर लगाया। गोल्डन बॉय ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतना अगला हदफ करार दिया। तकरीब के बाद मशल को टूरिस्ट बस पर गुलबर्ग का चक्कर भी लगवाया गया। और वजीर आला मुराद अली शाह ने कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। वजीर सकाफत और सयाहत जुल्फिकार शाह ने वजीर आला को सिंध टोपी अजरक का तोहफा पेश किया।
वज़ीर आला का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, कारीगरों की काविशों को सराहा। फेस्टिवल 30 नवंबर तक जारी रहेगा। कौमी विरसे के फरोग और सकाफती हम आहंगी के लिए दीगर सूबों की मुंतखब दस्तकारियां भी शामिल।